नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अतिशय दुखदाई। इसका फल अतिशय दुखदाई। बीड़ी शराब तंबाकू, बीड़ी शराब तंबाकू, तन मन के सब है डाकू। तन मन के सब है डाकू। हम सब आज से बड़े होकर कभी भी किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी, सिगरेट या कोई भी नशा नहीं करेंगे। नशा भारत छोड़ो, नशा भारत छोड़ो। नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई, इसका फल अति दुखदाई। इसका फल अति दुखदाई। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। की जड़ है भाई, यह सबको बतलाना है। नशा नाश की जड़ है भाई, यह सबको बतलाना है। राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर नशे को दूर भगाना है। राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर नशे को दूर भगाना है। नशा नाश की जड़ है भाई। हीरा जन्म गवाया हमने नशाखोरी की आदत से। हीरा जन्म गवाया हमने नशाखोरी की आदत से। लाखों घर बर्बाद हो गए नशाबाजी की आफत से। लाखों घर बर्बाद हो गए नशाबाजी की आफत से। नशाबाजी की आफत से अब कोई भी नशा न लेवे। अब कोई भी नशा न लेवे, नया समाज बनाना है। अब कोई भी नशा न लेवे, नया समाज बनाना है। राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर नशे को दूर भगाना है। राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर नशे को दूर भगाना है। नशा नाश की जड़ है भाई। दुर्व्यसनों की नाव में ना बैठो, नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी, जिंदगी डूब जाएगी। दुर्व्यसनों की नाव में ना बैठो, नाव डूब जाएगी, जिंदगी डूब जाएगी, जिंदगी डूब जाएगी। जीवन और जगत का अनुभव, जीवन और जगत का अनुभव अधूरी जिंदगी रह जाएगी, जिंदगी रह जाएगी। दुर्व्यसनों की नाव में ना बैठो, एक दिन नाव डूब जाएगी, जिंदगी डूब जाएगी, जिंदगी डूब जाएगी। नशा ऐसी आदत है बुरी तरह से ग्रसित है, बुरी तरह से ग्रसित है। मन की शक्ति घट जाती है, नशे से जीवन त्रस्त है,
नशे से जीवन त्रस्त है। मन की शक्ति घट जाती है, नशे से जीवन त्रस्त है, नशे से जीवन त्रस्त है। हर परिवार दुखों से गुजरता, हर परिवार दुखों से गुजरता, नशे जिंदगी खूब रुलाती। नशेबाज जो भी होते हैं उनकी होती है बर्बादी। नशेबाज जो भी होते हैं उनकी होती है बर्बादी। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू स्वस्थ संपदा के ए डाकू। भैया स्लो स्लो चलना। यदि चाहो तुम लंबा जीना, कभी न पीना। बीड़ी, गुटखा, पान, शराब, गृह कलेश और मार पिटाई, अब तो या छोड़ो भाई। छोड़ो व्यसन, होश में आओ। अपने बीड़ी पीकर घास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। टीबी, कैंसर, मौत की सीढ़ी। बंद करो ये गुटखा बीड़ी, टीबी, कैंसर, मौत की सीढ़ी। बंद करो ये गुटखा बीड़ी। बीड़ी, गुटखा, पान, शराब, इनकी आदत बहुत खराब, बीड़ी, गुटखा, पान, शराब। इनकी आदत बहुत खराब। नशा न करना, मान न कहना, सारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। छोटे उम्र के नन्हे बालक हैं, युवा हैं, स्कूल में, कॉलेज में, उनको कौन जगाएगा? हम जगाएंगे, हम जगाएंगे। कैसे जगाएंगे? मन से जगाएंगे, मन से जगाएंगे, धन से जगाएंगे। नशा करने से डिप्रेशन होता है, इसी के साथ अकेलापन महसूस होता है। नशा करने से किडनी, फेफड़े, लीवर सभी फेल हो जाते हैं भैया। संस्कृति की, भारत माता की, भगवान की महत्वपूर्ण आज के दशहरे के दिवस का ये क्षण, इस क्षण में हम आप सब आज एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारा घर सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारा समाज सुखी हो और हमारा राष्ट्र सुखी हो। लेकिन एक राक्षस, एक असुर इस तरह से हमारे समाज के ऊपर हावी होता हुआ चला जा रहा है, जो हमको और हमारे परिवार को हर तरह से दमन करता हुआ चला जा रहा है। ऐसे समय में हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमको क्या करना चाहिए? क्या हम केवल देखते रहे और हमारा एक अपना ही रिश्तेदार, हमारा अपना ही भाई, हमारा अपना ही कोई अनुज उस नशे की गिरफ्त में, उस व्यसन की गिरफ्त में फंसता हुआ चला जाएगा क्या? नशा, नशा, नशा। मैं कहूंगा नशा नाश की जड़ है भाई, आप लोग कहेंगे फल इसका अतिशय दुखदाई। नशा नाश की जड़ है भाई, नशा नाश की जड़ है भाई। आप सभी भाई बहनों को विजयादशमी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज की विजयादशमी अति महत्वपूर्ण है। हम रावण के पुतले को कागज का पुतला बना करके जला देते हैं, लेकिन हमारे भीतर नशा का, व्यसन का, उन्माद का, अपराध का जो रावण बैठा हुआ है, उसको जलाने के लिए शांति कुंज का यह अखिल विश्व गायत्री परिवार अब पूरी कमर कस करके खड़ा हो गया है। अब प्रज्ञा के पहने तीर चलाने पड़ेंगे और दुष्प्रवृत्तियों के रावण को जलाना पड़ेगा। इसी के लिए आज विजयादशमी के पावन पर्व पर नशा निवारण पर्व के उपलक्ष्य में आज हम लोग यह रैली केवल शांति कुंज में नहीं बल्कि समूचे देश में, उत्तर प्रदेश से लेकर के नागालैंड तक, नागालैंड से लेकर के कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर के विशाखापट्टनम तक, विशाखापट्टनम से लेकर के कन्याकुमारी तक हम सब यह नशा निवारण, नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। और इसके माध्यम से आज जो राक्षस हमारे भीतर घर कर गया है, इसके कारण बच्चे कलप रहे हैं, पत्नी रो रही है, जेवर बिक रहे हैं, घर में गरीबी आ रही है, कलह क्लेश का पूरा अंबार लगा हुआ है। ऐसे समय में हमको क्या करना है?
जैसा हमारे सम्मानीय भैया डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इसके लिए काफी चिंतित, उत्सुक और आगे बढ़कर के इस आंदोलन को अपने हाथ में ले रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वंदनीय माता जी की शताब्दी वर्ष आते आते तक हम लोग क्या करेंगे, इस व्यसन को भारत से हटा देंगे। हमारे मुंबई में जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा है वह भी व्यसन उन्मूलन अश्वमेध यज्ञ होगा, नशा निवारण अश्वमेध यज्ञ होगा, क्योंकि नशा आदमी को नाश की ओर ले जाता है। नशा धीमी आत्महत्या है, नशा कलह और क्लेश का जनक है। इसलिए इसको मिटाने के लिए आज इस विजयादशमी के पावन पर्व पर नवरात्रि की पूर्णाहुति के पश्चात हम सैकड़ों लोगों ने मिलकर के रैली निकाली और यह अभियान सफल सार्थक हो, ऐसे मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। नशा नाश की जड़ है भाई। भाइयों बहनों, आप सबने इस बहुत ही शानदार एक महाअभियान में, एक प्रचंड अभियान में आपने भागीदारी करके आज से शुभारंभ कर दिया है। पूरे देश को, भारतवर्ष को नशे से मुक्त करने का संकल्प आपने जो यहाँ इस समाधि चैतन्य तीर्थ क्षेत्र में लिया है, ये जरूर सफल होगा। परमात्मा आप सबको शक्ति प्रदान करें गुरुवर कि आप इस महाअभियान को बहुत तेज गति से चलाएं। आने वाले दिनों में संपूर्ण देश में विविध कार्यक्रम शांति कुंज के मार्गदर्शन में, श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी के मार्गदर्शन में संपन्न होंगे। आप सबसे प्रार्थना है लौट कर जाएं तो इस अभियान को बहुत अपना अभियान बनाएं। और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल पूरा भारत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यहाँ से शंख जो बज चुका है, ये पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। जितने भी जो अपराध जो होते हैं उसके पीछे नशे का हाथ होता है। पूरा घर परिवार स्वास्थ्य और पूरे देश को ये बर्बाद कर रहा है, पूरी जवानी को बर्बाद कर रहा है। तो नशा का खेल मत खेलो, ये खेला आग पानी का। नशे का आज खेल चल रहा है। नशे का खेल मत खेलो, ये खेला आग पानी का। जलाता है डुबाता है जवानों की जवानी का। नशा बर्बाद करता है घर और परिवार समाज को। बिगुल अब बज गया, अब मुक्त होगा भारत व्यसनों की कहानी का। तो एक पंक्ति हम गाएंगे, आप उसको दोहराइएगा। नशे के विरुद्ध में बोलो, नशे के विरुद्ध में समर सज चुका है, समर सज चुका है। नशे के विरुद्ध अब समर सज चुका है, समर सज चुका है। नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो। बिगुल बज चुका है, बिगुल बज चुका है, बिगुल बज चुका है, बिगुल बज चुका है। नशे के विरुद्ध अब समर सज चुका है, समर सज चुका है। बिगुल बज चुका है, बिगुल बज चुका है। शंख बज चुका है, शंख बज चुका है। शंख बज चुका है, शंख बज चुका है। शंख बज चुका है, शंख बज चुका है। बिगुल बज चुका है, बिगुल बज चुका है। भारत माता की। और आप ये सब जानते हैं कि चाहे नशा हो चाहे कुरीति हो, जब तक हमारी बहनें कमर कस के खड़ी नहीं होंगी, इसलिए आज सबसे आगे जो बैनर लेकर चल रही थी वो कौन थी? कौन थी? और ये जो 5 कन्याएं खड़ी है ये कौन है? बहन बेटियां। तो राखी पे आपको भाई राखी बांधता है कि आप बांधती हो? आप बांधते हो। रक्षाबंधन पर जब आप राखी बांधते हो तो भाई कुछ देता है। आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफर करता है कि ना कि आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, हमें आपसे रुपया पैसा गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें आपसे आपका नशा चाहिए। उसका बीड़ी मांग लीजिए, उसकी तंबाकू मांग लीजिए, उसका गुटखा मांग लीजिए, उसकी शराब मांग लीजिए। और इसके बाद भी कोई भाई आपका नहीं छोड़ रहा है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। उसके लिए क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव माता जी ये नशा छोड़े, ये नशा छोड़े।
इसके लिए प्रार्थना कीजिए। पहले समझाइए, नहीं समझ रहा है तो फिर दबाव दीजिए, दबाव में भी नहीं समझे तो फिर प्रार्थना कीजिए। तो प्रार्थना से, दबाव से, समझाइश से नशा छूटता है। हमारे बहुत सारी बहनें और भाई हैं जो पूरे देश में नशे पर काम कर रहे हैं, पूरे देश में। और ये राष्ट्रीय स्तर की नशा रैली है जो शांति कुंज में अभी प्रतीकात्मक निकाली गई है। और पूरे देश में हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पूरे भारत में ये रैली निकाली जा रही है। और क्या कहा जा रहा है? नशा 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 नशा। और इस नशे को छुड़वाने में पूरे देश में जो भी भाई और बहनें काम कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनका रिगार्ड करते हैं। आप अपने सीधे हाथ को ऊपर करें, गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नशा छुड़वाने में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वालों को बल मिले, नशा जो छोड़ नहीं पा रहे उनका नशा छूटे, और जो छोड़ चुके उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। इस भाव से साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम सब विजयादशमी के पावन पर्व पर दिव्य चैतन्य सिद्ध स्थल समाधि पर संकल्प करते हैं हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे तथा अपना समय नशा मुक्ति व्यसन मुक्ति अभियान में देंगे। हम स्कूलों, कॉलेज, परिजनों और देश के कोने कोने में नशा मुक्ति की प्रेरणा देंगे। हम में से हर एक भाई, हर एक बहन घर जाकर नशा मुक्ति के अभियान में सहयोग करेंगे। हम सब भारत को नशा से मुक्त कराने का संकल्प करते हैं। नशा भारत छोड़ो, नशा भारत छोड़ो, नशा भारत छोड़ो। व्यसन मुक्ति अभियान सफल हो, व्यसन मुक्ति अभियान, व्यसन मुक्ति अभियान। पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। परम पूज्य गुरुदेव की जय। मैं आज नशा मुक्ति अभियान में एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे घर परिजन से शुरू करके हमें नशा मुक्ति अभियान चलाना है, ताकि हम अपने भाई, अगर अपने पापा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे परिवार में अगर वो नशा करता है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सभी को नहीं, 5 को नहीं लेकर केवल एक को ही हम सुधार सके। ये यहाँ से संकल्प लेकर जा रही हूँ कि मैं नशा मुक्ति अभियान में ये भाग लेती हूँ कि मैंने आज संकल्प लिया है कि एक व्यक्ति को मैं सुधार करूँगी। वहाँ हमारे क्षेत्र में जाकर के गुरुदेव का काम करके यह अभियान मैंने स्वीकार किया है। नशा मुक्ति अभियान के तहत मैं अपने परिवार, समाज और अपने परिवार से शुरुआत से करना चाहती हूँ। और इसका एग्जाम्पल है कि नशा के कारण मेरे परिवार में, समाज में, मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव पड़ता है वल्लभगढ़। नशा के कारण मैंने अपने परिवार में जमीन को बिकते देखा है, मम्मी मतलब माता पिता के बीच झगड़े होते देखा है, और उसके कारण हमारा बचपन बर्बाद हुआ है। और सिर्फ हमारे नहीं, मेरे गाँव के अंदर जो युवा पीढ़ी है नशा से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। वो उसमें इतनी उलझी हुई है कि अपना कैरियर, अपना जीवन सब कुछ बर्बाद कर चुकी है। साथ में ही वो उनकी ज़मीनें बिक रही हैं, जेवर बिक रहे हैं, वृक्ष पौधे जितने वो भी बेचे जा रहे हैं, और इसके कारण सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। तो
इस नशा मुक्ति अभियान के तहत मैं जो काम करूंगी, सबसे पहले मैं अपने गांव से शुरुआत करना चाहूँगी और उसमें अपने परिवार से, अपने घर से, अपने घर के सारे सदस्यों को समझाऊंगी इसका नशा का कारण, नशा से क्या क्या बर्बाद हुआ, पूरा जीवन बर्बाद हुआ, इसका उनको बताऊंगी और वहाँ से इसके काम की शुरुआत अपने गाँव से, अपने गाँव के लोगों से करूँगी। ये मेरा संकल्प है। आज मैंने अपने शांति कुंज के तहत इस संकल्प को लिया है और इसका काम मैं अपने परिवार में, अपने समाज, अपने घर के अंदर करूँगी। और आज जो रैली थी वो नशा मुक्ति रैली थी, क्योंकि भारत में नशे का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि युवा पीढ़ी जो है वो खोखली हो चुकी है। अगर इसी तरह से नशा बढ़ता रहेगा तो आने वाली पीढ़ी पूर्णतः खोखली हो जाएगी, जिससे देश के अंदर जो आत्मशक्ति है जो बढ़ रही है अपने ये नशा मुक्ति, इसको अगर टाइम पे नहीं रोका गया, समय पे नहीं रोका गया, तो आने वाले समय में पूर्णतः ये देश पूरा नशे में जकड़ा जाएगा। इसीलिए मैं सभी से करेंगे आप? मैं नशा मुक्ति अभियान जो है उसमें अपना हिस्सा लूंगा और जो पूर्णतः नशे कर रहे हैं उनको छुड़वाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा। उदाहरण उनको बताऊंगा कि जिस प्रकार से आप नशा करते हैं उससे आपको कितनी मानसिक क्षति होती है, आर्थिक क्षति होती है और शारीरिक क्षति होती है। अगर आप नशा छोड़ देंगे तो तीनों क्षतियों से आप बच सकते हैं। कि व्यसन से बचाओ, उस सृजन में लगाओ। क्यों जरूरत है? क्योंकि आज का युवा अनेक प्रकार के नशों से ग्रसित हो रहा है और साथ में वो पीढ़ी जो नशे में लिप्त होने के कारण सिर्फ एक व्यक्ति को ही परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, अपितु समस्त राष्ट्र, पूरा परिवार, समुदाय, पूरा देश, विश्व इससे ग्रसित हो रहा है। हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार जिस तरीके से इस मिशन को, महाअभियान को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, घर घर, परिवार परिवार, दर दर, गली मोहल्ले में हमें नशा मुक्त भारत बनाने की मुहिम को आगाज करना है। जो हमारे सप्तसूत्री आंदोलन है उसके तहत व्यसन मुक्ति आंदोलन को हमने प्रमुखता से लिया है और इसके तहत जब भी जन्मदिवस होते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ होती है या किसी भी तरीके का खुशी का माहौल होता है या पुण्यतिथि होती है अपने बुजुर्गों की, हम युवाओं से संकल्प दिलवाते हैं कि वो नशा मुक्त, किसी भी तरीके का नशा कर रहे हैं तो उसका संकल्प लें, दृढ़ संकल्प के साथ हम उनको आगे बढ़ाते हैं। हमने लाखों लोगों को नशा मुक्त कराया है और एक अभियान चलाया है। हम जब भी दीप यज्ञ कराते हैं तो वहाँ आह्वान करते हैं कि आप जो है नशा छोड़िए, गुरुदेव का नाम लेके, तो लोग नशा छोड़ देते हैं और प्यार से उनको एक धागा बांधते हैं कि नर्मदा नदी है हमारे यहाँ ओंकारेश्वर में, तो उनको प्यार से एक धागा बांध देते हैं कि ये नर्मदा की कसम है, तुम नशा न करना। तो वो धागा बांधने के बाद उनकी शराब छूटती है, शराब नहीं पीते हैं और नशा छोड़ देते हैं। और आने वाले समय में जहाँ भी हम देखेंगे कोई को टोकेंगे और उसका हाथ से प्यार से कि भैया ये जो है तम्बाकू गधा भी नहीं खाता है और हम गधे से भी गए बीते हो गए हैं, तो उनको प्यार से निकोटीन और गुटखा, पाउच और शराब से मुक्त कराने के एक महाअभियान चलाएंगे। जहाँ भी देखेंगे तुरंत उसको रोकेंगे, तुरंत समझाएंगे और फिर वो लोग फेंकेंगे। धन्यवाद। बहुत सी परेशानियां भाई साहब घरों में हमारी बहनों के साथ ज़्यादा होती हैं। हमारी बहनें इसका सबसे ज़्यादा अंश झेलती हैं। उनके बच्चे प्रताड़ित होते हैं, बच्चे भूखते हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, बहनों की ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती। एक नशा करने वाला व्यक्ति डेली अपने ऊपर 100-150 रुपये खर्च कर लेता, लेकिन अब पत्नी के लिए, वो चूड़ी के लिए, बिंदी तक के लिए पैसे देने में आनाकानी करता, जबकि निस्वार्थ भाव से सुबह से शाम तक वो सेवा करती। तो आज हम इस बात का ही संकल्प लेके जाएंगे कि यहाँ से एक शिल्पी सत्र करने की पूर्णाहुति में भी, कि हम यहाँ से जाने के बाद घर घर हम अपनी बहनों को बलिवेश के माध्यम से, जो हमारी बहनें बहुत पीड़ित हैं, एक तो यज्ञ की परंपरा को चलाएंगे और उस बलिवेश की थोड़ी से प्रसाद के रूप में उस भभूति को हम बहनों से कहते हैं नशा मुक्त जो भाई करते हैं, उनको प्यार से उनकी सब्जी या पानी में डाल के दूध में दे दो उनको। धीरे धीरे मेरे गुरुजी का आश्वासन है वो नशा मुक्त हो जाएंगे और धीरे से इस काम को हम लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। शुरुआत तो अपने बड़े बूढ़ों से होती है, जो अपने घर में बुजुर्ग हैं उनको देख देख बच्चे सीखते हैं। अगर जिस घर में भी बड़े बुजुर्ग खाते पीते हैं तो बच्चे निश्चित ही उसका स्वाद चखने लगते हैं कि ये जब हमारे बुजुर्ग ले रहे तो इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ है, इसलिए वो लेना शुरू कर देते हैं। मेन जन हम लोगों के जो बुजुर्ग हैं, हम लोग भी हैं उसमें जिम्मेदार। हम लोग अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बच्चे कहाँ से आ रहे, क्या खा रहे। जब माँ बाप ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों का नशा बढ़ता ही जाएगा। सबसे जिम्मेदारी माँ बाप की है। तो अगर युवा पीढ़ी में अगर कहीं भी नशे का जोर है तो माँ बाप से ज़्यादा कोई जिम्मेदार नहीं, क्योंकि हम लोग उनको अच्छे से वो संस्कार नहीं दे पाए, बच्चे हमारे गलत रास्ते में जाए। सबसे पहले हम लोग दीप करेंगे, बच्चों के जन्मदिन मनाएंगे, उसमें जो युवा बच्चे हैं उनसे संकल्प लेते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, फिर उनको फ़ोन भी करते हैं कि आप लोगों ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। फ़ोन करके भी पता करती हूँ मैं कि आप लोगों ने, हमने आपको भाई माना है, आपको
रक्षा सूत्र बांधा आपने, उसमें कितना करो मेरे बातों को माना। तो जवाब भी आते मैं दीदी सुधार रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, 1 साल में पक्का सुधर जाऊँगी। इस तरह के बच्चों के फोन भी आते हैं। रामचंद्र शास्त्री, हमारा घर नेपाल हुआ, सप्तरी जिला। आज हमें भीतर शौच करना, हम शांति से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता भी है, लेकिन आगे नेपाल में हम आज से संकल्प कर रहे हैं कि व्यसन मुक्ति का हम विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ युवा विद्यार्थी सब अभी से परेशान है, लगभग 75% लोग नशा से परेशान है, घर बर्बाद है। एक अपने माता पिता को नहीं पहचान रहे हैं, न समाज के पहचान रहे हैं। अभी नशे के इतना बड़ा लत है कि समाज भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए नशा को मुक्त करना है, नशा समाज से मुक्त करना है, परिवार से मुक्त करना है, समाज राष्ट्र विश्व से मुक्त करना चाहिए। इसमें जितने लोग सहयोग करेंगे ये बहुत बड़का चीज़ है, बहुत बड़का अभियान है नशा। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि नशा आंदोलन में सभी लोग सहयोग करें और इसको नशा मुक्त करें। इसमें बहुत ही धन्यवाद सबको। नशा मुक्ति अभियान का जो कार्यक्रम चलाया गया बहुत अच्छा चलाया गया है, क्योंकि व्यक्ति आज नशा करते हैं और नशा शब्द का उन्होंने उलट पलट के देखा तो उनको फायदा हो रहा। इधर से सीधा पढ़े तो नशा करते हैं और उल्टा पढ़े तो शान मानते हैं। तो नशा करने वाला अपनी शान मानना है, ये नहीं जानता आन बान सब कुछ जिसमें जा रहा है, मर्यादा भी खो रहा है, शारीरिक नुकसान हो रहा है, पारिवारिक नुकसान हो रहा है, समाज की हानि हो रही है। इसमें जरा भी कोई फायदा उसको नहीं हो रहा है। अगर यही बात देख करके घर के छोटे छोटे बच्चे लोग आंदोलन खड़ा कर दें अपने पिताजी के लिए, बड़े भाइयों के लिए, तब क्या उसका अंजाम होगा। इसलिए एक बार भी नहीं सोचते हैं नशा करने वाले और क्या करते हैं, उसमें अपनी बहुत बड़ी शान मानते हैं। नशा करने वालों से निवेदन है, यदि वे सोचे कि हम गलत काम कर रहे हैं, उनको लगे कि हम गलत काम कर रहे हैं, तो उनको करना ये चाहिए। जो बीड़ी पीने वाले हैं तो बीड़ी छोड़ने का तरीका बहुत अच्छा है। बरगद की लकड़ी छोटी छोटी काट के टुकड़े सुखा लें, बीड़ी के जगह पर बरगद की लकड़ी काट करके जला करके पिए तो बीड़ी पीना उनका छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। और जो इससे पहले बीड़ी पी रखा है उसका धुएं का जो नुकसान पेट में पहुँच चुका है उसका भी नुकसान वो भरपाई कर देगा, जो बरगद की लकड़ी का धुआं होता है। दूसरा, अगर तंबाकू खाने वाला तंबाकू नहीं छूट रही है तो उसके लिए है कि तंबाकू की जगह पर थोड़ा सा सौंफ और काली मिर्च को मोटा मोटा पीस करके मिला करके रखे, और जब तलब लग गए उसको तंबाकू खाने की तो उसमें से निकाल के थोड़ा सा मुंह में डाल ले और उसको चूसता रहे, तो तंबाकू खाने की तलब भी समाप्त हो जाएगी, उसका शारीरिक नुकसान जो होगा उसका भी फायदा होगा। इसलिए नशा करने वाले बहन भाइयों से निवेदन है कि ऐसा वो ना करें तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि उनके बच्चों के संस्कार श्रेष्ठ बनते चले जाएं। और गुरुदेव का यह कहना कि नशा नाश की जड़ है, तो ये बहुत अच्छा अभियान है हमारे समाज को इस नशा मुक्ति से दूर करने का। तो मैं यहाँ से यह संदेश देना चाहता हूँ कि यह नशा किसी प्रकार से अच्छा नहीं है, इससे परिवार तबाह होता है। आज यही हमें प्रेरणा मिली कि नशा वास्तव में किसी प्रकार से अच्छा नहीं है। मैं योगाचार्य हूँ, बिहार यूनिवर्सिटी में योग से पीएचडी किया। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार है और मैं योग को लेकर के नशा से किस तरह से योग करने से आदमी उससे बचा जा सकता है। अगर आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम एक ऐसा टेक्निक है जिसे सांसों की क्रिया करने से आप नशा जैसे व्यसन से आप दूर हो सकते हैं। जब इसमें आदमी स्वचित होता है, अपने चित्त में आदमी जब स्वयं खोता है तो उसे यह एहसास होता है कि हम क्या गलत किए हैं, क्या बुरा किए हैं। तो योग के माध्यम से हम अपने दिमाग में अच्छे हार्मोन को उत्पन्न करें और उससे हम दूर हो सकते हैं। और 33 साल से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और सबसे बड़ा यहाँ तरीका यह है कि आप अपने परिवार में नशा छुड़ाना है तो अपने किसी को मत कहिए, दूसरे लोगों को बुलाइए, अपने परिवार में दूसरों को बुलाइए। और खुद ऐसे दूसरे लोगों के बीच में मैं जाता हूँ और भर झोला अश्वमेध यज्ञ से पहले अपने गुरुदेव जी का जो कामर था उसे छुड़ा करके ऐसे बीड़ी सिगरेट और खैनी तम्बाकू का पूरा ऐसे लाया हूँ और अभी मैं इसी काम को ऐसे कर रहा हूँ। यही मेरा संदेश यह है कि जिस तरीके से ये 77 ईयर्स का युवा आपके बीच में ऐसे काम कर रहा है अभी तक, उसी तरीके से आप सभी भी काम करते रहें और इस काम को छोड़े नहीं। काम करने से पहले गुरुवर का ध्यान करेंगे। और 2.5 बीघा खेत एक आदमी ने बेच दिया था, मैंने कुछ नहीं कहा, ये 1993 की बात है। और उनकी पत्नी आई और लंगड़े थे बेचारे, वो कहे कि नहीं मैं आज तो छोड़ दूंगा, मैं आज तो छोड़ दूंगा। भाई साहब आपको ये हम प्रमाण के तौर पर कह सकते हैं। दोबारा हम फिर ऐसे गए तो उनकी पत्नी मेरे पास में आई कि भाई साहब अचंभा हो गया और ऐसे बिल्कुल ऐसे अद्भुत हो गया, हमारे पति देव ने ऐसे छोड़ दिया है और यह 6 महीना हो गया है और मैं बहुत सुखी हूँ।
जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे के गर्त में गिरती जा रही है। इसलिए अपने क्षेत्र के अंदर जाकर उन लोगों को स्कूल कॉलेज जो विद्यालय हैं वहाँ जाकर नशे के बारे में उनको समझाना है। नशा बहुत बुरी चीज़ है, इससे तन मन धन सबकी हानि होती है और नशे के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप छोड़ोगे तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपके 2 पैसे की बचत होगी और आपका परिवार सुखी होगा। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।